ब्राह्मण तथा मेमना। एक समय की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था तथा 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पाता था। निकटवर्ती गांव में एक धनाढ्य व्यक्ति ने उस पर दया करके उसे दान में एक मेमना दे दिया। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गया तथा मेमने को कंधे पर उठाकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। 3 ठग किसी भोले भाले शिकार की खोज में घूम रहे थे। जब उन्होंने ब्राह्मण को मेमना उठाकर ले जाते हुए देखा तो उनमें से एक ने अपने दोनों साथियों से कहा, क्या मोटा ताज़ा मेमना है, कितना अच्छा हो यदि ये हमारे हाथ लग जाए। दूसरा ठग बोला, ये मेमना मिल जाए तो रात्रि के भोजन का मज़ा आ जाए, इसका मांस अवश्य ही बहुत नरम तथा स्वादिष्ट होगा। फिर किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? मैं तुम्हें ये मेमना प्राप्त करने का ढंग बताता हूँ। तीसरा ठग बोला। उसने अपने साथियों के कान में कुछ कहा तथा वे हंसते हुए उसकी योजना के कार्य को रूप देने के लिए चल पड़े। ब्राह्मण अभी कुछ दूर ही गया था कि एक ठग उसके पास आकर बोला, नमस्कार ब्राह्मण देवता, आपने भला ये कुत्ता कंधों पर क्यों उठा रखा है? क्या ये बात एक ब्राह्मण को शोभा देती है? नहीं, कदापि नहीं। इसे उतार फेंकें श्रीमान जी। लोग आपके कंधों पर कुत्ता देखकर भला क्या कहेंगे? ईश्वर के लिए इसे धरती पर फेंक दीजिए तथा अपने हाथ धो लीजिए। अपरिचित व्यक्ति के मुख से ऐसे शब्द सुनकर ब्राह्मण भौचक्का रह गया और बोला, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि ये एक मेमना बकरी, तुमने इसे कुत्ता कैसे कह दिया? कुछ समय बाद बड़ा होकर ये बकरी बन जाएगा तथा मुझे दूध देने लगेगा। नाराज मत होइए पंडित जी, मुझे जो भी नजर आया मैंने कह दिया। ये मेमना नहीं है। आपको मार्ग में और भी तो लोग मिलेंगे, वे आपको बता देंगे कि ये मेमना है या कुत्ता। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर पहला ठग ब्राह्मण को छोड़कर एक ओर चला गया। ब्राह्मण बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। मूर्ख कहीं का, इसे कुत्ते तथा मेमने का अंतर भी ज्ञात नहीं। ठीक उसी समय दूसरा ठग ब्राह्मण के सामने आ गया और उसे नमस्कार करके बोला, पंडित जी, आपने कंधे पर ये मृत बछड़ा क्यों उठा रखा है? आप ब्राह्मण हैं, क्या एक ब्राह्मण को मृत पशु कंधे पर उठाना शोभा देता है? ईश्वर करे कि कोई और मनुष्य आपको इस हालत में देख नहीं पाए। मृत बछड़ा? कौन कहता है? क्या तुमने कभी मेमना नहीं देखा? मेमना बकरी का बच्चा होता है, ये बछड़ा नहीं है और मृत भी नहीं है। मुझे ये मेमना दान में मिला है, ब्राह्मण ने तर्क देते हुए कहा। शांत रहिए जनाब, शांत रहिए। आप माने या ना माने तथा नाराज भी ना हो, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये मेमना नहीं है, अपितु एक बछड़ा है तथा वह भी मृत। आप इसे मेमना ही समझते रहें, परंतु मैं अपनी ज़बान से इसे बछड़ा अपितु मृत बछड़ा ही कहूँगा। ये कहकर दूसरा ठग भी चला गया। ब्राह्मण चलते हुए कुछ और फासला तय कर गया, परंतु वह मन ही मन झुंझला रहा था। कंधे पर उठाए पशु के विषय में शंकित होकर वह सोचने लगा, जमींदार ने मुझे मेमना दिया था या कुत्ता या फिर बछड़ा? मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं करूं तो क्या करूं? मुश्किल से ब्राह्मण कुछ कदम ही आगे गया था कि तीसरा ठग उसके पास आकर बोला, ब्राह्मण देवता, मैं ये क्या देख रहा हूं? आप अपने कंधों पर गधे का बच्चा उठाकर क्यों ले जा रहे हैं? क्या बकते हो? क्या ये एक गधे का बच्चा है? यह एक मेमना है और मुझे एक धनी आदमी ने दान में दिया है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मैंने जो देखा है वह कह दिया है। आपके कंधों पर गधे का बच्चा है। जब आप अपने गांव पहुंचेंगे तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे।
हर व्यक्ति आपसे मजाक करेगा, अतः इसे भूमि पर फेंक कर अपना रास्ता लीजिए। ठग ने कहा और वह चलता बना। अब ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। झुंझलाया हुआ तो वह था ही, तथा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अतः सोचने लगा, ये मेमना अवश्य ही कोई छलापा है जो रूप बदलता रहता है। इसी कारण धनी व्यक्ति ने इसे मेरे हवाले कर दिया। वह अवश्य ही इससे जान छुड़ाना चाहता था। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने वह मेमना नीचे फेंक दिया तथा तेज गति से घर की ओर भागा। तीसरे ठग ने ब्राह्मण को मेमना फेंकते हुए देख लिया था, अतः उसने भागकर इसे पकड़ लिया। इसे लेकर वह शीघ्र ही अपने दोनों साथियों के पास जा पहुंचा, जो कि उसकी राह देख रहे थे। ठगों की योजना काम कर गई थी, अतः उस दिन शाम को उन्होंने खूब दावत उड़ाई। खाते समय वे बार बार ब्राह्मण को धन्यवाद देते।